सीएम योगी का एक्शन, घुसपैठियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन। में जितने लोग हैं अपने अपने आईडी आधार कार्ड जो भी है आपके पास लेके आइए। आप सभी का सत्यापन किया जा रहा है। आप लोग यहाँ के निवासी हैं या अन्य जगह के, उसके विषय में पुलिस द्वारा सभी लोग के जांच किया जा रहा है। एक फॉर्म है, वो फॉर्म भरा जाएगा। आप लोग अपनी आईडी लेके आइए बाहर। यूपी पुलिस की स्पेशल ड्राइव, झुग्गियों में घुसपैठियों की तलाश। आधार कार्ड और कहाँ तुम्हारा? आधार कार्ड यही है क्या तुम्हारा घर? ओरिजिनल आधार कार्ड। हाँ बोल लू। सैन उम्र? चलो यही कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के? कितनी झोपड़ी तुम्हारे पास? यह 7। तुम्हारे नाम 4 हैं? ना झोपड़ी। अरे तुम्हारी कितनी है? उम्र कितनी है? क्या नाम है? जिन आदमी का नाम क्या है? यूपी में ऑपरेशन टॉर्च, घुसपैठियों की तलाश। डॉक्यूमेंट मांग के सर चेक कर लीजिए। आपके परिवार में यहाँ कौन कौन रहता है? शहर शहर सर्च ऑपरेशन, रोहिंग्या को ढूंढ रही है यूपी पुलिस। आपके पास तो होगा ना आधार कार्ड? तो किसी में 25 झोपड़ी किसी के पास नहीं है। मोबाइल में लगे रहे आधार कार्ड, हमारे आधार कार्ड गिर गया है। आधार कार्ड हम बाबू जी झूठ नहीं बोलते हैं, बच्चे के तो कसम खा जाओ, झूठ नहीं बोलते। शाम तक नहीं आ जाए तो झोपड़ी हटा देंगे। योगी की पुलिस गली गली, शहर शहर घूम रही है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को ढूंढ रही है। कितने साल हो गए यहाँ पे? 25 साल। 25 साल। तो 25 साल में तो आपका यहाँ पे राशन कार्ड, वोटर, पानी सब आ गया होगा? नहीं, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। संसद में एसआईआर यानी वोटर लिस्ट की वेरिफिकेशन पर चर्चा हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। विपक्ष एसआईआर को वोट चोरी बता रही है, तो वहीं यूपी में वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण के लिए जबरदस्त ऑपरेशन चल रहा है। योगी की पुलिस घुसपैठियों की पहचान करने के लिए लगातार वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही है। झुग्गी झोपड़ी में जाकर लोगों के दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले? सही बात। बस वो लिखना, कहाँ के रहने वाले, मोबाइल नंबर देगा, सब बता रहा। ठीक है, सबके चाहिए। एक एक जो एक करके, ठीक है भाई? सही बात। एक करके हर घर सिरा। घर में 5 आदमी है तो 5 का आधार कार्ड, 6 है तो 6 का आधार कार्ड। घुसपैठियों के लिए यूपी में 17 डिटेंशन सेंटर बनेंगे। ये सभी डिटेंशन सेंटर यूपी के 17 नगर निकायों में बनने वाले हैं। सीएम योगी के आदेश के बाद यूपी के 17 शहरों में घुसपैठियों के खिलाफ सर्च अभियान चलाया जा रहा है। लखनऊ में तो खुद मेयर सुषमा खरकवाल ने मोर्चा संभाल रखा है। वो खुद झुग्गियों में जाकर घुसपैठियों की पहचान कर रही हैं। नंबर है, बात करो। नंबर देना पड़ेगा, मंगाना पड़ेगा। विधायक कौन है? विधायक हाँ, जाकिर हुसैन विधायक है। जरा ढूंढो, जरा बपरेटा का है कि नहीं है। और कोई आईडी चाहिए? हाँ, आईडी चाहिए। आप लोग सब अब हम लोग 10 घर रहते हैं, किसी कम खर्चा, किसी ज्यादा खर्चा, उस हिसाब से मीटर लगा है सबके अलग अलग। कोई कूलर चला, कोई पंखा चलाता है, तो उस हिसाब से सब निकल लगा। 15 दिन का समय दे रहे हैं, आप यहाँ से निकलिए। ये सारे कनेक्शन आज कटने चाहिए, ये सारे कनेक्शन। और कैसे लगे, किस आधार पर लगे? 1-2 केवी का कनेक्शन लगा ना, तो यहाँ पे खड़ा है। लाइनमैन बुलाइए। आप हैं लाइनमैन? कौन है? आइए। आओ, कोई बताओ जिसको जानकारी। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? मुझको हो गया कम से कम 10 साल। 10 साल हो गया। ये कनेक्शन आप ही ने जोड़ा होगा? नहीं, 10 साल पहले से जुड़ा है? नहीं, अब जल्दी हुआ है। जल्दी हुआ है? तो जल्दी हुआ है तो कैसे 1-2 किलोवाट पे आपने 100 झुग्गी झोपड़ी पे लाइट दे रखी? कैसे दे रखी? किस आधार पे दे रखी है? अभी कोई उपभोक्ता, अभी इस घर में आपको अगर थोड़ा सा एक बल्ब भी ज्यादा मिल जाता तो आप तुरंत सील कर दोगे, तुरंत कहोगे कि पावर बढ़ाइए, केबी बढ़ाइए।
2 किलोवाट को कहोगे 4 किलोवाट करिए, और यहाँ पे आप 2 किलोवाट में 100 घरों पर लाइट दे रहे हो, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। यूपी में जैसे ही रोहिंग्याओं के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ, लखनऊ की अवैध झुग्गियों में रोहिंग्यों में भगदड़ मच गई। रोहिंग्या अपनी झुग्गी छोड़कर भागने लगे। इन झुग्गियों में रहने वाले रोहिंग्या कूड़ा बिनने का काम करते थे। नगर निगम कॉन्ट्रैक्ट पर सफाई का काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही यूपी में अवैध बांग्लादेशियों के कागज चेक होने लगे, रोहिंग्याओं की पहचान शुरू हुई। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले घुसपैठिए लखनऊ छोड़कर भागने लगे। स्पेशल ड्राइव शुरू होते ही 160 घुसपैठिए लखनऊ छोड़कर भाग गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद कि जो रोहिंग्या बांग्लादेशी लखनऊ में है उनकी लिस्ट बनाई जाए, उनको डिटेंशन सेंटर में डाला जाए। अब जो लखनऊ की मेयर है सुषमा खरकवाल, वो ग्राउंड जीरो पर है और यहाँ गुडम्बा थाने के पास ये बस्ती है, यहाँ पर मेयर आई हैं। यहाँ पर आप आई क्या? मैं जैसे यहाँ पे आई, पुरुष लगभग सब खाली कर चुके हैं, भाग गए हैं, औरतें बच्चे यहाँ पे हैं। मैंने इनको कह दिया है कि आप 15 दिन के अंदर खाली करिए यहाँ पे, अगले 15 दिन के बाद फिर मैं यहाँ पे विजिट करूंगी। जैसे लोगों के घर आप जा रही अभी हैं। मैंने पावर हाउस वालों को भी बुलाया, कनेक्शन कैसे दे दिए गए हैं, इनको लाइट के कनेक्शन भी है। और पानी की सप्लाई कहाँ से होती है आपकी? पानी की सप्लाई भी है, लाइट की सप्लाई भी है ना। बिल्कुल जाना पड़ेगा, भागिए, तुरंत भागिए। बात तो ये है ना, हाँ सामने तो खड़ी, आप बता रहे भाग गए सब लोग, पुरुष तो भाग गए ना। ये तो बताइए। चलिए, जैसे आपने चेक किया आधार कार्ड भी है, आधार कार्ड इनका बपरेटा का बना है। सारे अभी तक लखनऊ में जितने भी जांचें की हैं सब बपरेटा गांव के हैं टोटल। तो कुछ आप लोग वहाँ पे चेक करा रहे हैं कि इनके आधार वहाँ के जो एड्रेस दे रहे हैं वो सच में वहाँ के हैं कि नहीं है? अभी हमने पूछा कि आपका प्रधान कौन है, नहीं बता पाया। आपके विधायक कौन है, नहीं बता पाया। लेकिन मुख्यमंत्री ने तो कहा है कि एक लिस्ट बनाए, नगर निगम जितने यूपी के नगर निगम हैं वो सब लिस्ट बना के आईजी कमिश्नर को दें और डिटेंशन सेंटर में डाला जाए। मेरे पास पूरी लिस्ट है, पिछले साल दिसंबर से मैं लगातार काम कर रही हूँ। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आदेश हो गया है और प्रयास रहेगा कि लखनऊ से जितनी जल्दी से जल्दी हो सके सब यहाँ से खाली करें। आप यहाँ आई तो ये जो झुग्गी झोपड़ी आपको क्या लग रहा है, ये सब लोग कहाँ के हैं? ये सब बपरेटा ही बता रहे हैं टोटल। आपको क्या लग रहा है? जैसे सब बाहर के हैं, यहाँ के नहीं है। उनकी बोल भाषा बांग्लादेशी रोहिणिया है। लखनऊ के अलावा यूपी के जिन शहरों में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसमें वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा जैसे धार्मिक महत्ता वाले शहर तो हैं। कानपुर, गाजियाबाद, अलीगढ़, गोरखपुर, झांसी और आगरा जैसे शहर भी हैं। इसके अलावा यूपी के मेरठ, सहारनपुर और बिजनौर और बुलंदशहर में वेरिफिकेशन की जा रही है। ये वो जिले हैं जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है और भीड़ का फायदा उठाकर रोहिंग्या और घुसपैठिए छिप सकते हैं। इसीलिए यहां बैक टू बैक सर्च अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश मिलते ही वाराणसी पुलिस एक्शन में आ गई और घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन टॉर्च चला रही है। अवैध बांग्लादेशी, रोहिंग्या और घुसपैठियों की पहचान के लिए वाराणसी पुलिस राहत में स्पेशल ड्राइव चला रही है। डॉक्यूमेंट मांग के सर एक चेक कर लीजिए। आपके परिवार में यहाँ कौन कौन रहता है? वाराणसी पुलिस ने सिगरा इलाके के माधोपुर में झुग्गी झोपड़ी में तलाशी ली तो पता चला कि यहाँ लगभग 50 से ज्यादा परिवार रह रहे हैं, जिसे समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष ने बसाया है, जिसमें से ज्यादातर लोग पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। रखा मैंने भाड़ा वाला नहीं लेता, इसी तरह रखा। कोई भाड़ा वाड़ा नहीं, मदद करता। कौन? नहीं के कौन है जो मदद करता है? कौन मदद करता? किसने बसवाया आपको इधर? 15 साल से आप रह रहे हैं, बता रहे हैं। कुछ तो भाड़ा वाड़ा देते होंगे ना इस जगह पे? नहीं। इस जगह पे कैसे चुने आप? सबको तो बैठाया इसलिए। सबसे पहले कौन आया इधर? इसीलिए पता नहीं सर, इतना मालूम। 15 साल से रह रहे हैं। कमाने के लिए ठीक है, एक मान सकते हैं कि 1 साल रुके, पैसा वैसा कमाया, फिर वापस चले गए। 15 साल आप यहाँ रुके हुए कि क्या उद्देश्य से रुके हुए हैं? नीचे कितने बच्चे हैं आपका? 4 बच्चे हैं। सबसे छोटे कौन है? छोटी लड़का। कौन?
कितने साल का है? कितने साल का है? 17 साल का है। कमाने के लिए ठीक है, 3 महीने 4 महीने रह सकते हैं। 15 साल क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है। क्या करे, घर में कुछ काम नहीं है हम लोग के गाँव में। अरे इसका मतलब ये कि आप अराउंड 1000 किलोमीटर दूर आके यहाँ काम करेंगे। ज्यादा दूर नहीं है सर हम लोग के गाँव। कौन लेकर आता था उधर वेस्ट बंगाल से? कौन लेकर आता था? कोई नहीं आया हम लोग। आप लोग अपने आप बात कर रही है और आप लोगों के एक जगह पे ऐसा तो नहीं यहाँ कोई है रुकवाने के लिए कोई ना कोई तो व्यवस्था किए होंगे। समाजवादी पार्टी एसआईआर का विरोध कर रही है, वोट चोरी का आरोप लगा रही है, लेकिन उनकी ही पार्टी के नेता ने वाराणसी में झुग्गियां बसाई, बाहर से लोगों को लाकर वाराणसी में बसाया। जो है कि एक है यहाँ के मालिक हैं, वही है कौन मालिक है? मालिक वो है कौन? हाँ क्या ये ओपी सिंह जी की। अच्छा ये बताइए, जो मेयर का चुनाव लड़े थे। हाँ, वाराणसी ही नहीं, पश्चिम यूपी के मुजफ्फरनगर में भी ऑपरेशन टॉर्च चलाया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में यूपी पुलिस की टीम ने रात को सड़क किनारे बनी झुग्गियों की जांच की। झुग्गियों में रहने वाले बाहरी लोगों के डॉक्यूमेंट चेक किए। झुग्गी में एक भाषा वाले भी है, सब अलग अलग पढ़ के। पैन कार्ड भी बनवा रखा सर? पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब राशन कार्ड, सब कुछ। मेरे तो विकलांग का सारा कुछ पूरा बना हुआ है। सर्टिफिकेट है बनी हुई। राजू कौन है? नहीं तो ये आपका फर्ज है सर। पैन कार्ड तो आपका देखना पड़ेगा। दिल्ली से भाग के यहाँ क्या करने आए हो? मेरा काफी दिन हो गए ना पे रह रहा। कितने दिन हो गए? 25-30 साल हो जाएंगे ना पे रहते। 25 साल। असली कहाँ है? कौन नया आके कौन बसा यहाँ नया तो कोई नहीं, सारे पुराने। और योगी की ये ड्राइव 17 निकायों में चल रही है, लेकिन अब ये हर गांव चलेगी, हर शहर चलेगी, हर बस्ती में पुलिस पहुंच रही है। हर शख्स से आधार कार्ड मांगा जा रहा है। बाहर से आए हर शख्स के आधार कार्ड की वेरिफिकेशन कराई जा रही है। सत्यापन के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। हमारे पास कुछ जो पूर्व में बनी हुई सूची है, उसमें से 1100 लोगों की सूची बना रखी थी। 850 लोगों का सत्यापन हो चुका है। 250 लोगों के सत्यापन के लिए हमने अपनी टीमें बंगाल, असम और झारखंड में भेजी हैं। उसका भी शीघ्र हमारे पास सत्यापन मिल जाएगा। जहां जहां जिन इलाकों में बताया गया है कि बाहर के लोग रह रहे हैं, वहां पर सत्यापन के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। एसआईआर के साथ ही योगी ने अभी से एनआरसी भी शुरू कर दिया है। वोट के साथ नागरिकता की पहचान भी हो रही है। इसके लिए कितनी बड़ी फोर्स लगी है देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में कुल 15,44,30,92 वोटर हैं। स्पेशल इंटेंसिव रीजन में 8 दिसंबर तक 14,96,55,095 फॉर्म डिजिटलाइज्ड हो चुके हैं। इसके लिए यूपी में 1,62,486 BLO और 4,41,582 BLA लगाए गए हैं। यूपी में SIR का 96% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। घर घर जाकर एक एक वोट की पहचान हो चुकी है। एक एक शख्स का डेटा क्लियर हो चुका है। योगी का 96% काम पूरा हो चुका है। 1097 मिला था सर मेरे को टारगेट, और मेरे 700 कुछ फॉर्म ओके हो गए। कुछ किराएदार थे वो गए हैं, अभी भी हम ढूंढ रहे हैं। एक एक वोट रह गई है, उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। 96% मेरा काम हो चुका है। यूपी में 15,000 की कैपेसिटी वाला डिटेंशन सेंटर बनाए जाने का फॉर्मेट रेडी कर योगी को भेजा जा चुका है। डिटेंशन सेंटर में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, फेस रिकग्नाइजेशन सिस्टम और 24/7 निगरानी वाले CCTV कैमरों की व्यवस्था होगी। केंद्रीय सुरक्षा बल के 50 जवान इनकी सिक्योरिटी संभालेंगे। जिन जिलों में घुसपैठियों की संख्या ज्यादा होगी, वहां 2 डिटेंशन सेंटर भी खोले जा सकते हैं। योगी की पुलिस घर घर पहुंचेगी, घर घर वेरिफिकेशन होगा, हर घुसपैठिए को डिटेक्ट करेगी, फिर डिटेन कर डिटेंशन सेंटर तक पहुंचाएगी और इसके बाद घुसपैठियों को बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया जाएगा। यानी ये सिर्फ एक सिंपल वेरिफिकेशन ड्राइव नहीं है, बल्कि योगी का यूपी शुद्धिकरण प्लान है, जिसमें कोई घुसपैठिया अब यूपी में नहीं बचेगा।